Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about parameter and area. And in this topic we are today observing the area of rectangle, triangle and practice set 46। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 7वीं जमात में रियाजी मजमून में यहाँ पर बात करने वाले हैं रकबा और अहाता। इस सबक में यहाँ पर हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के रकबे के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर प्रैक्टिस सेट 46 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के ज़ाब्ते के बारे में। तो ये एक मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया है। इसमें आप देख सकते हैं हाइट को हम यहाँ पर एस से ज़ाहिर करते हैं और बेस जो होता है उसे हम बी से ज़ाहिर करते हैं। ओके, तो ये बेस है, ये हाइट है, ये आपको पता है। ओके, सो द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो हमें मालूम है यहाँ पर कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला का हासिल ज़रब होता है। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला कौन से हैं? सो दैट्स आर द कायदा और इर्तिफ़ा, है ना। ये कायदा हो गया यहाँ पर और ये इर्तिफ़ा हो गया। ठीक है, तो 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा होता है ना, यानी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा होता है। ओके, सो द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल and that is 1/2 into base into height. Okay, so the area of right angle triangle is equal to 1/2 into base into height होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी ज़ाब्ते पर मुनहसिर जो है तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 46 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो here is the question number 1. The length and the breadth of the page of a calendar is 45 cm and 26 cm respectively. What is its area? यहाँ पर अगर हम देखें तो सवाल दिया हुआ है कि एक कैलेंडर के सफ़े की लंबाई 45 सम है और चौड़ाई जो है तो 26 सम है। तो इस सफ़े का रकबा कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, सो the page of a calendar is a rectangular shaped। ठीक है, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जो कैलेंडर का सफ़ा है वो मुस्ततील शक्ल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सफ़े का रकबा लेना होगा, है ना। द एरिया ऑफ द पेज एंड दैट विल बी L into B होगा, राइट। सो L कितना दिया है? 45 है एंड ब्रेथ कितना दिया है? 26 है। सो 45 इंटू 26 एंड दैट विल बी 1170। सो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि सफ़े का जो रकबा होगा वो होगा 1170 मुरब्बा सम। ओके, द एरिया ऑफ द पेज इज 1170 cm raised to 2. Okay, like this. And now here is the second question. What is the area of the triangle with the base 4.8 cm and height 3.6 cm? एक मुसल्लस का कायदा जो है तो 4.8 सम और इर्तिफ़ा जो है तो 3.6 सम है। तो इसका रकबा कितना होगा वो हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मुसल्लस का रकबा जो है तो बराबर होता है 1/2
ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा के, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि 1/2 बेस कितना है 4.8 है और इर्तिफ़ा कितना है 3.6 है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि इसे यहाँ पर हम मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8.64, यानी मुसल्लस का जो रकबा है वो 8.64 मुरब्बा समय, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 8.64 cm रेज़ टू 2, ठीक है, 8.64 मुरब्बा सम, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 75 मीटर एंड 30.5 रिस्पेक्टिवली। What is the cost of the plot at the rate of 1000 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि एक मुस्ततिली ज़मीन का हिस्सा जो है उसकी लंबाई यहाँ पर 75.5 मीटर और चौड़ाई जो दी है वो दी है 30.5 मीटर, ठीक है। तो 1000 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से इस ज़मीन का की जो है तो कीमत कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस मुस्ततिली ज़मीन का रकबा हमें यहाँ पर हम मालूम करना है। ओके, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू L इंटू बी होगा, राइट। सो L कितना दिया है, दैट विल बी 75.5 एंड B कितना दिया, एंड दैट विल बी 30.5। सो 75.5 इंटू 30.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2302.75 m रेज़ टू 2, ओके, मुरब्बा मीटर हो जाएगा कितना 2302.75 मुरब्बा मीटर, ठीक है, इस तरह से। यानी हमने यहाँ पर क्या लिया, मुस्ततिली ज़मीन का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, और उसमें हमने यहाँ पर उसकी कीमत रख दी है, तो हमें यहाँ पर जवाब इस तरह से मिला है इसका। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कतई ज़मीन की कीमत कितनी है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, सो रेट इनटू एरिया, ठीक है, रेट इनटू एरिया करना होगा यहाँ पर हमें, ठीक है, कीमत ज़रब क्या किया हमने यहाँ पर रकबा। और आप देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे रेट कितना लगाया है उन्होंने, तो यहाँ पर 1000 पर स्क्वायर मीटर है। ओके, सो देखेंगे आप कि 1000 इंटू 2302.75 and that will be 23,02,750। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़मीन की जो कीमत है वो कितनी होगी, यहाँ पर वो होगी 23,02,750 रुपये। ओके, द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट इज़ 23,02,750 रुपीज़। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड, इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 cm. How many tiles will fit in the entire hall? How many would be required if tiles of side 15 cm were used? ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों के एक मुस्ततिल नुमा हॉल की लंबाई जो है तो वो 12 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इसमें 30 सम
ज़िले की मुरब्बा फर्शियों का फ़र्श बनाना है तो पूरे हॉल के लिए कितनी फ़र्शियाँ दरकार होगी। अगर फ़र्शियों का ज़िला जो है तो 15 सम हो तो कितनी फ़र्शियाँ यहाँ पर दरकार होगी। ठीक है, इस तरह का सवाल है ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना है कि हॉल के जो फर्श है उसका रकबा हमें यहाँ पर लेना होगा, है ना। द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल एंड दैट वुड बी L इंटू बी। सो L कितना दिया हुआ है 12 एंड B कितना है वो 6 है। सो दैट विल बी 72 m⁻²। ठीक है, 12 ज़रब 6 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या लेना है कि एक मुरब्बा फर्शी का रकबा, है ना। द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, सो the area of 1 square tile, okay, is equal to 30/100 into 30/100 and that will be 9/100 m⁻²। ठीक है, इस तरह से। So the number of tiles required here is equal to area of the floor upon area of the tile। ओके, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दरकार फर्शियों की तादाद जो है वो क्या होगी, फर्श का रकबा एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ द वन टाइल। ठीक है, यानी एक फर्शी का रकबा, फर्श का रकबा बटे एक फर्श का रकबा। तो यहाँ पर हम कीमत रख देते हैं इसकी। सो 72 इज डिवाइडेड बाय 9/100, सो इज इक्वल टू 72 इंटू 100/9 इज इक्वल टू 800। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे देखेंगे कि मुख्तसर करने पर हमें यहाँ पर 800 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इफ़ द साइड ऑफ द टाइल इज 15 cm, सो इट्स एरिया इज इक्वल टू 15/100 इंटू 15/100 इज इक्वल टू 3/20 इंटू 3/20 इज इक्वल टू 9/400 m⁻²। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि इसका रकबा जो है तो वो हमें यहाँ पर 9/400 मुरब्बा मीटर इस तरह से मिलेगा। अगर फर्श का ज़िला जो है तो 15 सम हो तो इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि दरकार फर्शियों की तादाद जो होगी वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड is equal to 72 divided by 9/400 is equal to 72 into 400/9 is equal to 3200। okay, so you will see here the answer will be 800 tiles and 3200 tiles। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 4 जो है तो पूरा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा इस सवाल को। ठीक है, सवाल को समझते हुए इसे 1 से 2 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जब आपकी ये समझ में आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देख लेते हैं जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पर किस तरह का सवाल है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द पैरामीटर एंड इट्स एरिया ऑफ द गार्डन। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से बाग का अहाता और रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो फिगर दिया हुआ है इसका ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से ये एक गार्डन का फिगर है और उसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 13 cm दिया हुआ है, ये भी 13 cm और ये भी 13 cm दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा,
की शक्ल में जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 13 मीटर लंबाई के जो है तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि कुल जो ज़िले हैं वो कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 डबल टू 6 मीन्स 12, यानी यहाँ पर 12 जो है तो मसावी अजला है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। सो द फिगर हैज़ 12 इक्वल साइड विद द लेंथ 13. The figure has 12 equal sides each with a length 13 meter. Okay, so its parameter is equal to 13 into 12 and 13 into 12 is equal to 156 meter. ठीक है, इस तरह से इसका अहाता अगर हम देखें यहाँ पर तो 13 ज़रब 12 यानी 156 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस शक्ल में 5 मुरब्बों पर मुश्तमिल है ये। ठीक है, तो हर एक का ज़िला जो है तो 13 मीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द फिगर कंसिस्ट ऑफ 5 स्क्वायर्स ईच विद साइड 13 मीटर, सो इट्स एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 13 raised to 2 is equal to 5 into 169 is equal to 845 m raised to 2. Okay, like this. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ टाइल्स, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आएगी कि the perimeter of the garden is 156 meter and its area is 845 m raised to 2. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसका रकबा जो है तो कितना हुआ, वो हुआ 5 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2 बराबर 5 ज़रब 13 की कुव्वत 2 बराबर कितना हो गया, 13 की कुव्वत 2 यानी 169 हो गया। तो 5 ज़रब 169 यानी हमें कितना मिला यहाँ पर 845 मुरब्बा मीटर मिला है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इस गार्डन का जो अहाता है, इसका जो पैरामीटर है वो कितना होगा, 156 मीटर होगा, और इसका जो रकबा है, इसका जो एरिया है वो कितना होगा, वो होगा 845 मुरब्बा मीटर होगा। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों हम इस तरह से बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालात जो है तो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस मश्क को जो है तो अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, जो हमने ख़ास तौर से आपको सवाल नंबर 4 बताया है, थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है, समझने की थोड़ी ज़रूरत है इसे, तो उसको रिपीटेडली 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखें, आपको ज़रूर से वो सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।